जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का संध्या साइंस क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं और इंग्लिश का चैप्टर नंबर पहला है, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हम लोग समरी देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आज के इस वीडियो से आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है समरी के लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आगे आप लोग को बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए उड़ान बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों आप लोग को मात्र और मात्र 199 रुपये में मिलेगा। जिनको भी चाहिए 74 88 40 63 49 इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। इसमें फीचर क्या मिलेगा? लाइव क्लास, वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, गेस प्रश्न, मॉडल पेपर और पीवाईक्यू प्रश्न आप लोग को सब चीज मिलेगा, ठीक है। जिनको भी चाहिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है उससे आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है और बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग बता रहे हैं। एक साइड इंग्लिश है, ठीक है, एक साइड हिंदी है, ठीक है। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिए आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। ऐसा आप लोग को एग्जाम में लिखना है तो सिर्फ इंग्लिश ही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि दिस ए से, ठीक है, दिस मतलब होता है यह, ए से मतलब नहीं मानते, दिस ए से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, मतलब यह निबंध है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, उन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग गांधी जी को भी जानते हैं, ठीक है। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, और एट पोरबंदर इन गुजरात, मतलब कहा जा रहा है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर जगह में हुआ था, ठीक है। कहाँ में? तो गुजरात के पोरबंदर जगह में हुआ था। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस निबंध में महात्मा गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर क्या किए हैं? प्रकाश डाले हैं, ठीक है। जो हाईलाइट किया गया है, जिसका साइलेंट फीचर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उस पर प्रकाश डाले हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे और लिखना है कि ही सेड है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव जो है पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है ना। हम लोग का सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता से क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कहीं बेहतर है, ठीक है। हम लोग का फाउंडेशन जो नींव है जो मतलब बेहतर है। एंड आवर एंसेस्टर कैन नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग, ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ डेट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, और कह रहा है कि दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारी सभ्यता जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम लोग का सभ्यता को कोई पीछे नहीं कर सकता। क्यों नहीं पीछे कर सकता है? क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बनाए थे, ठीक है, मेड थे यानी बनाए थे। आवर एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज जो पाथ मतलब रास्ता जो बनाए हैं उसी पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। उनका जो भी है उस बात को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को दुनिया में कोई भी हमारी सभ्यता को हरा नहीं सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे हो जाएगा, ठीक है, कि देयर इज अ चार्ज, ठीक है, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट, ठीक है, एस बाय वेस्टर्न पीपल डेट वी आर, ठीक है, इग्नोरेंट एंड स्टोनली, ठीक है, बट गांधी जी से डेट चार्ज इज अगेंस्ट, ठीक है, कह रहा है कि पश्चिमी लोगों के द्वारा हमारे खिलाफ आरोप लगाया गया है, ठीक है, मतलब आरोप लगाया गया है, ठीक है। क्या आरोप लगाया गया है? क्या का आरोप लगाया गया है? कि हम लोग क्या है? अज्ञानी है और मंद बुद्धि के हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं, ठीक है, कि आवर मेरिट वी कैन ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिवन अस परमिशन टू डू
सो ठीक है, कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि आरोप हमारी योग्यता के क्या है, विरुद्ध है। हम सब कुछ भी हम लोग जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता ऐसे करने की अनुमति नहीं देती है ना। ठीक है, हम लोग को मतलब मंद बुद्धि को कहा जा रहा है, अज्ञानी कहा जा रहा है, लेकिन मतलब ये हमारी योग्यता के क्या है, खिलाफ है। ठीक है, विरुद्ध है, लेकिन हम लोग को मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता ऐसा करने का अनुमति हम लोग को नहीं देती, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट इसमें है, कहा जा रहा है कि गांधी जी से डैट, ठीक है, आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड विलेज टू सिटीज बिकॉज दे न्यू। ठीक है, कह रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने शहरों के अपेक्षा गांव को ज्यादा पसंद किया है। ठीक ना, किसके, तो शहर के अपेक्षा गांव को क्या किए हैं, ज्यादा पसंद किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, शहर के अपेक्षा गांव को क्या किए हैं, ज्यादा पसंद किए हैं। क्यों पसंद किए हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि नहीं, सिटीज आर फुल ऑफ व्हीकल्स, क्राइम, रोबर्स एंड थीव्स, बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस। ठीक है, और गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। ठीक है, कह रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने शहर की अपेक्षा गांव में ज्यादा रहना क्यों पसंद किए हैं, क्योंकि शहर जो है विद्रोह, अपराधों, लुटेरों और चोरों से क्या है, भरा हुआ है, लेकिन गांव में लोग शांति से रहते हैं। क्या रहते हैं गांव के लोग, पीपल लिव इन पीस। ठीक है, शांति से बिल्कुल रहते हैं। और गांधी जी कहते हैं, गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि मन क्या है, बेचैन पक्षी है। ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। ठीक है, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नोट। ठीक है, इंग्लिश इन आवर फैशन, मतलब कह रहा है कि हमारा मन का एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक मतलब मिलता है और उसका चाहत क्या होता है, बढ़ते रहता है ना, और क्या रहता है, और असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, अपने पैशन में शामिल नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्योंकि जितना हमें मिलता है उतना ही हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं। ठीक है, तो ये गांधी जी कहते हैं कि मन हमारा क्या है, बेचैन पक्षी है, जितना मिलेगा और इसका चाहत बढ़ेगा और खोजेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का जो समरी है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना लिखिएगा, आप लोग का 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोग कितना, तो 5 नंबर मिल जाएगा सभी भाई बहनों को। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि सभी भाई बहन मित्रों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है, ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे सभी भाई बहन और मित्र लोग। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कोई डाउट लगे हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, बिल्कुल आप लोग का कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि संध्या साइंस क्लासेस आपके साथ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।